इधर दुर्ग में बच्ची से रेप और फिर हत्या के मामले में पुलिस की जांच से परिजन संतुष्ट हैं। परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। पुलिस की एसआईटी की जांच चलती रहेगी। रिपोर्ट में आरोपी सोमेश से डीएनए मैच हुआ था। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, लेकिन अब परिवार कहता है कि उन्हें पुलिस की जांच पर विश्वास है, वो सही दिशा में हो रही है। आगे भी कार्रवाई इसमें चलती रहे। आरोपी को फांसी दी जाए, ये मांग की जा रही। और आरोपी कोई और नहीं बल्कि जो मृतक बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ फिर उसका कत्ल कर दिया, वो जो है इसका सगा चाचा बताया गया। एसआईटी जांच के चलते इसमें सच सामने आए, ये परिवार उम्मीद कर रहा है। आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, इस जघन्य हत्याकांड में बहुत से ट्विस्ट आते जा रहे हैं, अब परिवार क्या कह रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से रामनवमी को यह घटना हुई थी, कन्या भोज के लिए 6.5 साल की बच्ची अपने घर से निकली थी और उसके दादा के घर पर ही इस प्रकार की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। वो पहले बताया गया था परिवार के द्वारा कि बच्ची गायब हो गई है, लेकिन रात को उस बच्ची का शव जो है एक कार, घर से लगे एक मैदान में कार खड़ी थी, उस पर जो बरामद किया गया था। और इस पूरे घटना में 3 लोग को संदिग्ध बताया गया था, लेकिन तीनों संदिग्ध में जो मुख्य जो आरोपी है वो बच्ची का चाचा ही, सगा चाचा ही निकला था। और ऐसे में परिवार वाले लगातार इस मांग कर रहे थे कि पूरी जो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और ऐसे में पुलिस ने फोरेंसिक जो जांच करवाई थी, साथ ही साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और अब जो है कल डीएनए रिपोर्ट भी आ गई। डीएनए रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि जो बच्ची का सगा चाचा था उसके साथ उस सैंपल का जो मैच किया गया था, पोस्टमार्टम में बच्ची का सैंपल लिया गया था और साथ ही साथ आरोपी जो सोमेश यादव है उसका सैंपल भेजा गया था और डीएनए रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटना कांड को अंजाम देने वाला जो है वो सोमेश यादव है। और ऐसे में जब डीएनए रिपोर्ट आ गई थी और कल हमने जब उनसे बात किया था परिजनों से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि डीएनए रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है, इसके बावजूद हमको सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरा जो सच है वो सामने आना चाहिए कि घटना को अंजाम किस तरीके से दिया था। क्या यही वो एक अकेला शख्स है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, इसमें या अन्य कोई भी और लोग हैं? लेकिन आज जब जिस तरीके से पुलिस जब एसआईटी की जांच करने के उनके घर पर पहुंची थी और ऐसे में परिजनों का ये बयान सामने आया है कि अब वो किसी अन्य जांच को, जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग करके, अब कोई उनको जांच की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने जो साक्ष्य और जो सबूत दिखाए थे, जिस तरीके से आरोपी ने पूरे घटना को अंजाम दिया था, ये साक्ष्य जब पुलिस ने उनके सामने रखा है तो अब जाकर के परिवार जो है इस बात को मान लिया है कि सोमेश यादव ही इस पूरे हत्याकांड और दुष्कर्म का अपराधी है। और परिवार ने यह भी मांग किया है कि जिस तरीके से पहले भी वो मांग करते कि आरोपी कोई भी हो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, तो आज परिवार ने, सभी ने इस बात को माना है कि आरोपी स्वयं जो सोमेश यादव है और इस पूरे मामले में अब कोई जांच नहीं चाहिए और सोमेश यादव को फांसी की सजा देनी चाहिए। और साथ ही साथ एक बात यह भी है कि पुलिस लगातार अपनी जो एसआईटी की गठन जो की है वो एसआईटी की जांच चलते रहेगी। कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे और भी तथ्य हैं, जो क्लू हैं, जो पुलिस को जुटाने हैं ताकि जो आरोपी है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर जिस तरीके से बात चल रही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, तो कठोर से कठोर सजा के लिए पुलिस पर्याप्त जो साक्ष्य जुटा करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। अब जो है परिवार संतुष्ट हो चुका है। उनसे ये भी पूछा गया कहीं दबाव में तो पुलिस ने नहीं इस बात को मनवाया है कि आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ना दबाव है ना लालच है, हम पुलिस जो जांच हुई है, साक्ष्य जो दिखाए गए हैं उससे संतुष्ट हैं। अब परिवार जो है फांसी की मांग कर रहा है। चलिए, तो ये आपने बड़ी बात बताई है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि परिवार को जब वो साक्ष्य पुलिस की टीम ने, एसआईटी की टीम ने घर पहुंचकर बताए हैं, उनको दिखाए हैं कि ये सारे पुख्ता सबूत हैं और इसके अलावा भी वो बाकी सारी साक्ष्य जुटा रहे हैं, तब परिवार को यकीन हुआ कि उन्हीं के परिवार में जो सगा चाचा था वही जो मुख्य आरोपी पुलिस ने बनाया। पहले दिन से पुलिस कॉन्फिडेंट थी, लेकिन परिवार इस पर संदेह जता रहा था, लेकिन अब उनका संदेह दूर हुआ है। उन्हें एसआईटी जांच पर, पुलिस जांच पर विश्वास है। वो कहते हैं कि सही दिशा में जांच चल रही है। शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरे अपडेट के लिए।